नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। कोरोना त्रासदी से पूरी दुनिया जूझ रही है। भारत सहित अमेरिका, इटली, फ्रांस, स्पेन, दुनिया के लगभग सभी देश इस त्रासदी से कमोबेश परेशान हाल हैं और तमाम देशों में जहां हजारों लोग अभी तक इस त्रासदी के शिकार हो चुके हैं, वहीं लोग लाखों की संख्या में संक्रमित हैं। पाकिस्तान और चीन भी इस बीमारी से ग्रसित हैं, वह भी इससे अछूते नहीं हैं। बावजूद इसके यह दोनों देश अपॉर्चुनिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। दोनों देश इस बीमारी को अवसर की तरह इस्तेमाल करते देखे जा सकते हैं। एक कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। लगता है यह कहावत चीन और पाकिस्तान के लिए सटीक बैठती है। जहां पाकिस्तान एक जाहिलों का देश माना जा सकता है, वहीं चीन निश्चित रूप से पूरी दुनिया को इस त्रासदी में भी ठगने का प्रयास कर रहा है। पिछले दिनों लगातार कोरोना की बीमारी जो चीन से निकलकर पूरी दुनिया में फैली है, चीन को विशेष तौर पर इसके लिए, इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। वहीं चीन इस त्रासदी में भी लोगों से पैसा ऐंठने का अपना पुराना प्रयास अभी भी जारी रखा हुआ है। चीन द्वारा भारत सहित दुनिया के तमाम देशों को रैपिड मेडिकल टेस्ट के किट भेजे गए। तमाम देशों ने, जिसमें भारत भी है, उसने इसको रिजेक्ट किया। वहां के लोगों में इस टेस्टिंग को गलत पाया गया और इसके बावजूद चीन इसको मानने को तैयार नहीं है। चीन का कहना है कि जो देश इसको सही ढंग से इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, सही ढंग से रखना नहीं जानते हैं, वह इसकी स्थिति पर संदेह कर उसे वापस कर रहे हैं। हिंदुस्तान द्वारा भी ICMR की रिपोर्ट के बाद इस पर पूरे देश में रोक लगा दी गई इसकी टेस्टिंग पर और इसे चीन को वापस कर दिया गया। चीन इससे व्यथित है, चीन नाराज है। दरअसल चीन इस बीमारी के दौरान भी एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरने का अपना प्रयास जारी रखे हुए है। चीन यह चाहता है कि किसी भी हालत में वह इस बीमारी को अवसर के रूप में इस्तेमाल करे। इस बीमारी का वह ज्यादा से ज्यादा अपने आर्थिक सुदृढ़ता को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करने की फितरत में वह देश पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाने का प्रयास लगातार करता रह रहा है, जो किसी भी हालत में जिसे अच्छा नहीं कहा जा सकता है। पूरी दुनिया इस चीन के इस प्रयास से आर्थिक अपनी सुदृढ़ता बढ़ाने के लिए इस तरीके से ठगे जाने को पूरी दुनिया द्वारा इसे नकारा जा रहा है, उसकी आलोचना की जा रही है। अमेरिका तो यहां तक कह रहा है कि चीन ने ही इस संक्रमण को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए जिम्मेदार है। चीन ही इस कोरोना बीमारी को अपने यहां से पैदा कर पूरी दुनिया को जानबूझकर साजिशी ढंग से फैलाया गया है। वहीं पाकिस्तान भी इस कोरोना बीमारी में से कुछ सबक लेने की बजाय अपने देश में कोरोना बीमारी से लड़ने के बजाय वह आज की तारीख में भी आतंकवाद बढ़ाने की फितरत में अपना अनावश्यक समय व्यर्थ उसके द्वारा किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 22,550 से ज्यादा पाकिस्तान में लोग संक्रमित हैं। वहीं 500 से ज्यादा लोग वहां इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं। बावजूद इसके पाकिस्तान
अपने देश में इस संक्रमण को रोकने के लिए कोई बेहतर प्रयास करने की बजाय, लोगों को बेहतर सुविधा देने के बजाय भारत में आतंकवाद बढ़ाने का अपना पुराना रवैया आज की तारीख में भी जारी रखे गया है। यही वजह है कि पिछले दिनों हमारे कश्मीर में तमाम आतंकवादी घटनाओं में हमारे तमाम सेना के जवान और अधिकारी मारे गए, जिसमें एक कर्नल और मेजर को भी शहादत मिली है। पिछले दिनों आज की तारीख में ही कश्मीर में एक पिछले 8 सालों से सक्रिय एक आतंकवादी 32 वर्षीय एक आतंकवादी को मिलिट्री ने एक ऑपरेशन के दौरान मार गिराया। यह भारत के सैनिकों की, भारत की फौज की एक निश्चित रूप से एक सफल ऑपरेशन रहा है। इस दुनिया ये चाहती है कि जहां इस बीमारी से लड़ने के लिए दवाइयां बनाई जाए, इस बीमारी से लड़ने का एक निश्चित रोकथाम किया जाए। तमाम देश लॉकडाउन से गुजर रहे हैं, तमाम देशों में आर्थिक स्थिति इससे इस बीमारी के चलते खराब हो चुकी है, लेकिन चीन और पाकिस्तान दोनों इससे बेखबर, अपने अपने स्वार्थ के चलते, अपने लोगों की भी परवाह किए बिना, अपने निहित स्वार्थ में पूरी दुनिया को परेशान करने पर आमादा है। पूरी दुनिया व्यथित है। पूरी दुनिया जहां करोड़ से बीमारी से परेशान है, वहीं चीन और पाकिस्तान की हरकतों से भी पूरी दुनिया के नाक में दम कर रखा है। इन दोनों देशों ने, पूरी दुनिया परेशान है। अमेरिका हो, भारत हो, फ्रांस हो, स्पेन हो, इटली हो, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, वह चीन की इन हरकतों से, चीन की बार्गेनिंग इस स्थिति से आज की डेट में परेशान है। सभी का मानना है कि चीन जहां एक तरफ अपनी इस कोरोना बीमारी की सही स्थिति दुनिया से छिपाया जा रहा है, वहीं चीन अपने आर्थिक सुदृढ़ता बढ़ाने के लिए, अपनी आर्थिक महाशक्ति बढ़ाने के लिए चीन में जो प्रयास किए जा रहे हैं वह किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है। यही वजह है कि पिछले दिनों चीन द्वारा भारत की एचडीएफसी बैंक में 1% का शेयर खरीदा गया। भारत देश के संज्ञान में जो यह स्थिति आई, तुरंत फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्लान को ही भारत ने बदल दिया, इसलिए कि ऐसा लगता है कि चीन भारत में भारी इन्वेस्टमेंट कर तमाम जो भारत के आर्थिक व्यवस्था के ऋण है उस पर कब्जा करने की उसकी नीयत है। इसको भांपकर भारत सरकार ने अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्लान को बदल दिया और भारत ने अपने नीति में यह घोषित कर दिया कि बिना केंद्र सरकार की संस्तुति के बिना उसकी सहमति के कोई भी बॉर्डर से सटे देश भारत में किसी तरीके का शेयर किसी भी कंपनी से उनका नहीं खरीदा जा सकता है। इसी कुछ प्रकार की चीजें चीन विश्व के दूसरे देशों में भी कर रहे हैं और यही वजह है कि विश्व के दूसरे देश भी अपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्लान में आमूलचूल परिवर्तन कर चीन के इस प्रयास को अपने स्तर से रोकने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। आज की डेट में, आज की स्थिति में इतने भयंकर, इतने त्रासदी के बावजूद जहां पूरी दुनिया इस आपदा से संघर्ष कर रही है, जहां सबकी इस आपदा के चलते जहां की तमाम देशों की आर्थिक स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं, वहां चीन और पाकिस्तान की तमाम इस प्रकार की हरकतें, चाहे वह आतंकवादी हरकतें हो या चीन की आर्थिक स्थिति बढ़ाने का जो प्रयास है, वह दोनों ही पूरी दुनिया इसकी निंदा कर रही है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।